वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला साप्ताहिक भविष्यफल 11 से 17 मई 2026 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर सूर्य और बुध, शुक्र वृष राशि पर, मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु और कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु का योग और मंगल और शनि मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 12 तारीख को मीन राशि में 7:24 पर सायंकाल को प्रवेश कर जाएगा और 14 तारीख को मेष राशि में 10:33 पर रात्रि को प्रवेश करेगा और 16 तारीख को चंद्रमा वृष राशि में 10:46 पर रात्रि को प्रवेश करेगा। जहां मंगल की स्थिति 11 तारीख को मंगल मेष राशि में दोपहर 12:39 पर जो है मेष राशि पर आ जाएगा, जो स्वगृह राशि इसकी होगी। और बुध ग्रह भी 14 तारीख को वृष राशि में रात्रि 12:31 पर जो है प्रवेश कर जाएगा और सूर्य भी 15 तारीख को 6:22 पर जो है वृष राशि में प्रवेश करेगा। इस सप्ताह जहाँ चंद्रमा एक सप्ताह में लगभग 3-4 बार जो है राशि परिवर्तन करता है, उसमें सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह और बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मेष राशि के जातक के लिए सूर्य राशि पर होने के कारण जो है प्रबल योग मान सम्मान प्रतिष्ठा को बना रहा है, परंतु मंगल अपने से द्वादश भाव में होने के कारण जो है कहीं बाह्य स्थानों की दौड़ धूप और कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। परंतु 11 तारीख के उपरांत मेष राशि के लिए जातक के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह स्वगृह होकर द्वितीय स्थान में बैठा है, जो पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह राशि पर ही विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी अपने से विशेष करके एकादश स्थान में है, जो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। परंतु वृष राशि के जातक के लिए जब ये मंगल अपने से द्वादश भाव में 11 तारीख को आ जाएगा तो उस समय कहीं बाह्य स्थानों की दौड़ धूप और चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी होने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने प्रदान करवा रहा है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रही है, वहाँ 12 तारीख को कहीं मित्रों का सहयोग बना रहेगा, आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। परंतु 14 तारीख के उपरांत विशेष करके वृष राशि के जातक के लिए विशेष अपना ध्यान रखना होगा, कहीं व्यय होने की भी संभावना बनती है। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि राशि पर गुरु विराजमान है, जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी स्वयं गुरु ग्रह अपने से राशि पर ही विराजमान है, जो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में मिथुन राशि के जातक के लिए समय बहुत अनुकूल चला है और धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, आर्थिक लाभ मिलेगा और व्यापार में सफलता मिलेगी। इस प्रकार के मिथुन राशि के जातक के लिए योग बना रहेगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा, कहीं दुर्घटना का योग की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति भी अपने से द्वादश भाव में होने के कारण कहीं बाह्य स्थानों में की दौड़ धूप और साथ व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझनों को प्रदान कर रहा है। परंतु जब ये चंद्रमा 12 तारीख को अपने से नवम भाव धर्म कर्म में आ जाएगा तो कर्क राशि के जातक के लिए धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे अग्रसरित होंगे। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान और आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति वर्तमान में जो सूर्य की स्थिति बनी है अभी वो मेष राशि पर है, अपने से विशेष करके पंचम नवम भाव में है,
तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है। और ये सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है जो 15 तारीख को हो जाएगा। इस प्रकार से सिंह राशि के जातक के लिए सूर्य अपने से 10वें स्थान में चला जाएगा, जो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और सम्मान देने की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा सप्तम भाव में व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में सफलता देगा। उपरांत 2.25 दिन के लिए अष्टम भाव में आ जाएगा, इसलिए कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से अष्टम स्थान में बनी हुई है, राशि परिवर्तन भी करेगा, भाग्य स्थान में चला जाएगा, परंतु अष्टम स्थान में कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। चंद्रमा जहाँ रोग घर में, उपरांत दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा और उसके उपरांत अष्टम स्थान में जाएगा। तो जब ये मेष राशि में चला जाएगा तो उसमें 2.25 दिन के लिए कन्या राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है, स्वागृह है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में सूर्य और बुध का योग बनना है, जो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु ये बुध और सूर्य दोनों परिवर्तन होने जा रहे हैं। अष्टम स्थान में जब चले जाएंगे तो उस समय जो है तुला राशि के जातक के लिए शरीर संबंधी कहीं दुर्घटना इत्यादि से बचना होगा, कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और व्यापार के क्षेत्र में भी कहीं उलझने आ सकती है। इसलिए ताम्र पात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहे तो हित कर रहेगा। तो वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से पंचम भाव में है, पंचम भाव में बौद्धिक विकास को ला रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शुक्र स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि के जातक के लिए बनी हुई है और चतुर्थ स्थान में राहु के साथ है, इसलिए जमीन और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कहीं वाद विवाद से बचना होगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह सप्तम भाव में है, पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति शनि वर्तमान में मीन राशि पर है, जो अपने से तीसरे स्थान में मंगल के साथ भी योग बना है। छोटे भाइयों के साथ स्वार्थमय वातावरण बना के रखना होगा। कहीं यात्रा में कहीं परेशानी आ सकती है, उसमें सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से द्वितीय स्थान में अर्थ लाभ की ओर संकेत कर रहा है, उपरांत यात्राओं के योग भी बनाएगा। वहाँ विशेष करके जो है जब ये मेष राशि में जाएगा, कोई जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ भी मिल सकता है। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु राशि पर चंद्रमा और राहु का योग बना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत चंद्रमा धन स्थान में चल जाएगा, आर्थिक लाभ देगा, उसके उपरांत कई यात्राओं के योग भी बनेंगे। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से मिथुन राशि में बैठा हुआ है, जो अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के इस क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत बुध जो है तृतीय भाव में चल जाएगा, जो भाई बहनों के साथ सौहार्द में वातावरण बनाए रखेगा, मित्रों में बढ़ोतरी होगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा, चोट इत्यादि लगने का भय बनता है। उपरांत जब राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और उपरांत धन का योग भी बनेगा। जिन भाव का जो स्वामी बनता है उस भाव के स्वामी का मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। जय हिंद, जय हिमाचल।